जी नमस्कार दोस्तों। मैं आज चर्चा करने आया हूँ कि एलसीएम के बारे में। कल मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। मैंने कहा था कि जब हम लोग एलसीएम बनाते हैं तो कुछ संख्याओं को छोड़ देते हैं और कुछ ही संख्याओं से भाग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपके साथ चर्चा किया था कि अभाज्य संख्या क्या है। मैंने आपको कहा था कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो खुद से या तो फिर एक से कटे, बाद बाकी किसी से विभाजित ना हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या का सिर्फ दो भाजक होता है। अब मैंने कल बताया था कि आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जबकि सबसे अगर मैं उससे छोटी संख्या की बात करूं जिसका मान होती है वो 1 की बात करूं, लेकिन हमने एक कहा कि भैया 1 ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है। तो ऐसा क्यों था, मैंने कल इसके बारे में चर्चा भी किया था। चलिए आज हम आपके साथ चर्चा करने वाला, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। आइएगा, अभाज्य गुणनखंड। देखिए बाबू, मैंने लिखा अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड का मतलब टुकड़ा और गुणा के रूप में हो, लेकिन किसका टुकड़ा होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं का टुकड़ा होना चाहिए। जो गुणा के रूप में रहेगा ना, वो किसका होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं का गुणन रूप होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं को गुणन के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। जैसे बाबू आप कहिए सर, अच्छा एक बाबू बात बताइएगा, जब आपको पता इस बात को है कि अभाज्य संख्या का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो भैया टुकड़ा करेंगे किसका? तो टुकड़ा करेंगे भाज्य संख्या का ना। तो इसलिए जितने भी संख्या को हम अभी लेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, सब का सब हम लेंगे भाज्य संख्या को। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है भैया? अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए एक संख्या मैं ले लेता हूं, सबसे छोटी संख्या कल मैंने कहा आपको कि 4 है भाज्य संख्या। चलिए इसको डिवाइड करने की कोशिश किया। देखिए बाबू, सबसे पहले अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए, हाँ अभाज्य संख्या से ही करना है आपको। तो भैया सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2। अच्छा, 2 से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बाबू? 2। ठीक है। अगर आप देखो, अब दूसरी बात है, कुछ लोग क्या करेंगे, फिर यहां से 2 को आप लगा देंगे। नहीं लगाना है इस बात को गलती आपको नहीं करनी है। आपको तब तक ही भाज्य संख्या को तोड़ना है जब तक कि इस स्थान पर अभाज्य संख्या नहीं आ जाए। अभाज्य संख्या आ गया, आपको तोड़ना नहीं है, यहीं पे आपको बंद कर देनी है। देखिए बाबू, अगर इसको मैं रूप लिखूं तो इसको 4 को लिखूंगा 2 गुने 2। अब देखिए बाबू, इसका और रूप लिख सकता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। 2 कितना बार है भैया? 2 बार है, तो 2 पर पावर 2। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए आपकी इच्छा है कि सर एक 12 लिखे देखिए। चलो मैं 12 ले लिया। देखिए बाबू, मैं 12 लेता हूं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, उसको लीजिएगा, सबसे छोटी है तो। अब 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे भैया 3 आएगा। अब क्या डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बाबू? इसलिए नहीं कर सकता हूं कि हमारे पास कौन सी संख्या आ गई है? अभाज्य संख्या प्राप्त हो चुकी है, इसलिए हम नहीं करेंगे। इसको रूप लिख दीजिए आप। इसको मैं लिखूंगा 2 गुने 3। आइए इसको लिखेंगे हम लोग 2 पर पावर 2 गुने 3। कोई दिक्कत? आप कितनी बड़ी संख्या लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन हुआ नहीं सर हमारा इच्छा ना सर 96 लेना चाहता हूँ, चलिए सर 96 की बात हटाओ, हम एक और दूसरा ले लेता हूँ जो कि आपको नजदीक में। चलो मैं ले लेता हूँ 27 की बात कर लेता हूँ। ठीक है। अब बात करें बाबू, हमने कहा कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेना है, लेकिन भैया 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 27, तो आपको 27 डिवाइड नहीं होगा तो आप 3 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। जब 3 से डिवाइड कीजिएगा 27 को तो 9 आएगा। अब 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो भैया कितना आएगा? 3। अब तो डिवाइड होगी नहीं, तो आप इसको लिख दो 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 पर पावर 3। ठीक है, 3 टू 6। अब बाबू ध्यान से सुनिएगा,
इसी प्रकार से आपको जितनी भी संख्याएं मिलेगी उसको कीजिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या का कभी आप तोड़ नहीं सकते हैं, बस जैसे कि तैसे रहेगा। चलिए एक संख्या और मैं लेने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। आइए देखिए बाबू, आपकी इच्छा की सर हम लेना चाहते हैं 216। चलो आप रैंडमली हम ले रहा हूँ, आप भी रैंडमली लीजिएगा, बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा बाबू, तो आप देखिएगा एक बार में डिवाइड होगा। अब भैया यहाँ पे आप 0 बैठाएंगे क्योंकि डबल अंक लेना है, तो 8 दूनी 16। चलिए फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। फिर से इसको डिवाइड कीजिए भैया, आप इसको कीजिए 2 दूनी 4 और 1 पर 4, 14, 7 दूनी 14। अब देखिए बाबू 2 से डिवाइड नहीं होगा तो कैसे लगा होगा, 3 से लगा सकते हैं हम लोग। चलिए 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 नमा 27, फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब इसको लिखिएगा 216 इक्वल टू, देखिए 2 कितना बार लिखा हुआ, 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2। अब 3 कितना बार लिखा, 1 2 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार लिखा हुआ है। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं भैया 216। देखिए 2 को 3 बार लिखा हुआ है तो 2 पर पावर 3, और 3 बार लिखा हुआ है तो 3 पर पावर 3। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे आइए, अब अगली लेने की इच्छा है उसकी बताइए। हमारी इच्छा आ रही है कि मैं ले लेता हूं 529। 529 डिवाइड होगा, होनी तो चाहिए, नहीं होगा क्या? देख लीजिए, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। अब कितना हो गया भैया, 11 5 16। 3 भैया ध्यान दीजिएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला देख लीजिए आप करके बाबू, 3 के बाद आप 5 जिससे होगा तो बिल्कुल नहीं। 7 की बात को 7 49, भैया कितना बच गया, 3 39, बिल्कुल नहीं। अब बात रहा कि 11 से करिएगा तो 11 44, देख लीजिए। अच्छा 11 44, भैया 6 और नहीं हो पाएगी भैया, 6 2 8 हम लोग वासी हो जाती है, नहीं। चलिए आप वैसे देखिए, हाँ लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो मैंने संख्या लिया है वो भाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब फिर से मैं बताना चाहूँ, देखिए बाबू 529 के बाद डिवाइड करने की सोचिएगा। 529 के बारे में कहूं तो आप, मैंने अभी 11 से क्या, 13 चौक 52, भैया नहीं कर दी है। अब 13 के बाद कौन आती है, 17, 17 चौक 68, 17 तिया 51, भैया ये तो प्योर हो गया, क्या हो गया, प्योर, तो भैया आज हो गया। आइए देखो बाबू, अब हम ले लेते हैं कोई नॉर्मल सा, आपकी इच्छा के सर ले लीजिए ना 726। चलो मैं ले लिया, रैंडमली ले लिया। अब इसको डिवाइड आप करने की कोशिश कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा बाबू, 3 दूनी 6, 1 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। अब देखिए बाबू 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप 3 से डिवाइड कीजिए, 1 3 दूनी 6, 1 हो गया। अभी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। देखिएगा 7 से तो नहीं होगा लेकिन 11 से जरूर होगा, तो 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 11 से इसको भागा दीजिएगा तो 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिखिए बाबू 726 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 11 पर पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बढ़ूं, हाँ चलिए देखिए बाबू, अब मैं अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए सिखा दिया हूं, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए सिखा दिया हूं, आपको जितना प्रैक्टिस है उतना करिएगा। अब हम लोग आते हैं बाबू कि हम लोग को एलसीएम जब बनाते हैं तो क्या करते हैं। देखिए बाबू, एलसीएम 2 प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर बनाते हैं, और एक बनाते हैं हम लोग भाग विधि के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। आइए तो हम दोनों विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं फिलहाल, लेकिन मैं आपको चुटकी में बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा कि आपको एलसीएम बनाना कैसे है। देखिए जो एलसीएम हम लोग इस तरह से दिखाता हूं मैं, पहले 4 8
6। मान लीजिए 3 को संख्या लिया, इसको बनाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। ये सब चीजें हम लोग बच्चा में सीखते थे, अब हम लोग बड़ा हो रहे धीरे धीरे, इसको नहीं वैसे करनी है। चलिए हम एक बार करके दिखाता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। लेकिन बाबू मैं आपको बता दूं, जितने भी अभाज्य संख्या को आपको लेना है उससे कम दो भाज्य संख्या डिवाइड होनी चाहिए हर हाल में। अगर 2 भाज्य संख्या डिवाइड नहीं होती है तो वो नियम फेल है, मतलब नियम फेल नहीं कर सकते, सॉरी वो नहीं कर सकते, मतलब डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं। कम से कम 2 डिवाइड होना ही अनिवार्य है। चलिए अभी भी देख रहे हैं तो बाबू 2 डिवाइड होने वाला है। कौन कौन? 2 और 4। तो फिर से कीजिए। 2 2 एक आए 2, 2 दूनी 4, 3 हो गया। अब बाबू इसको हम लोग एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक है, ये जो निकालते हैं बाबू ये बचपन वाला बात है, अब हमको वैसा सीखना नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, बस इतना साथ रखिएगा, जितनी भी अभाज्य संख्याओं को लीजिएगा उस अभाज्य संख्या से कम 2 भाज्य संख्या कटनी चाहिए। अगर 2 से कम भाज्य संख्या डिवाइड होती है तो बाबू आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपका एलसीएम गलत हो जाएगा। अब आते हैं बाबू, चलिए एक और ले लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा टाइप बताएंगे आपको। जैसे मान लेते हैं मेरा एक मन हुआ 16 ले लेते हैं, मेरा मन हुआ चलो भाई 40 से ले लेता हूँ। चलिए एक मन हुआ मेरा 68 ले लेता हूँ। चलिए मेरा मन हुआ लेती है। अब इसको आप कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा भैया, 8 दूनी 16 हो जाती है। 2 से डिवाइड किया 20 हो जाती है। इसको 2 से डिवाइड कीजिए भैया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। चलिए अभी भी 2 से डिवाइड होने के लिए तैयार है, तो 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। इसको भागा दीजिए भैया तो 17 हो गया। अब देखिए अभी भी दो संख्या विभाजित होने के लिए तैयार है, तो अभी भी हम विभाजित करेंगे। आइए 2 से फिर लगाइए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 17 को आप रहने दीजिए। अब देखिए यहां से आपको एलसीएम की बात रहा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा बाबू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 17 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। चलिए 80 गुने 17। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर 80 गुने 17 2 अंक का गुना हो गया। अरे भैया हमने आपको 0 वाला गुना बताए थे कि भैया 2 अंक का गुना नहीं है, 1 अंक का है। चुपचाप 17 का टेबल 8 बार पढ़िए और 0 को लाकर सटा दीजिए, तो देखिए 70 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 210, 17 सत्ती 67, 7 8 36 से 7 8 36 से। अब इस नला को सटा दीजिए, आपका एलसीएम निकल के आ गया। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। देखिए बाबू, लेकिन मैं एक नियम अब बताने वाला हूं कि आप चुटकी भर समय में, मतलब आप तुरंत इतना फास्ट बना लोगे कि आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खटाक से आप बना लोगे। ठीक है, चलिए एक नियम मैं लाता हूं। देखिए आप, एलसीएम बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए बाबू, सबसे पहला तरीका की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दिया है, कोई संख्या दे दिया, चलिए ठीक है, कोई संख्या अगर आपको दिया गया है, अब कह रहा है इसका एलसीएम निकालिए, तो बाबू एलसीएम निकालने टाइम ध्यान रखना है। देखिए एलसीएम का पहले फुल फॉर्म होता क्या, उसके बारे में पहले आप सीखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। एल से होता है भैया लॉन्गेस्ट, क्या होता है, थोड़ा बढ़िया लिखिए, आइए, एल से होता है लॉन्गेस्ट, इससे होता है सी से भैया कॉमन, क्या होता है कॉमन। एम से क्या होता है बाबू मल्टीपल, मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल हो, सबसे छोटा जो एलसीएम निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, जो एलसीएम निकल के आएगा इन सभी का मल्टीपल होगा, इन सभी का गुणात्मक रूप होगा।
इन सभी का गुणात्मक रूप होगा सबसे छोटा वाला। क्या होगा? सबसे छोटा वाला। देखिए बाबू, आप दिमाग लगाइएगा। क्या लगाइएगा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको काटनी है। देखिए ये कटेगा क्या? 8 दूनी 16। बोला हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा कट गया है। ओ अकोगे सर? बोले का इसकी जो एलसीएम ऐसा काटते नहीं है, हम कुछ और दिमाग लगाते हैं फिलहाल। देखिए देखिए बाबू, जब ऐसी मामला हो कटिंग वाला तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी के कॉमन एक ऐसी संख्या को उठा लेनी है जो सभी के टेबल में आता हो, सभी के टेबल में आता हो। तो देखिएगा आप देख पा रहे होंगे 6 का टेबल में, अब 8 के टेबल में, 16 के टेबल में एक कॉमन आ रही है, वो है भैया 48। क्या है? 48। एक 48 एक ऐसी संख्या है जो 6 के भी मल्टीपल है, 8 के भी मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है। यही इसका एलसीएम होगा। अब तो सुनिएगा, मैंने अभी बताया लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने भैया सबसे छोटा गुणात्मक। अब देखिए बाबू, ये सबसे छोटा जो 48 आया, इन सभी में सबसे छोटा गुणात्मक रूप है 48। इसका गुणात्मक रूप आप कह सकते हैं भैया 96 भी तो है, लेकिन 96 इसका एलसीएम नहीं होगा। क्यों? मेरा एलसीएम कहता है कि भैया हमको जो चाहिए ना वो सबसे छोटा गुणात्मक रूप चाहिए, इसलिए भैया 48 ही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना भूगा। आगे मैं बढ़ूं? आइए देखिए बाबू, यहां से एक बात सीखिएगा। एलसीएम के लिए यहां पे मैंने कहा कि भैया आपको जितना भी संख्या दिया रहेगा उसके टेबल को आपको देखना पड़ेगा या तो उसका गुणात्मक रूप को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं या तो फिर कहीं कोई टेस्ट का ऑर्गेनाइज हो रहा है या तो नवोदय का पेपर आप दे रहे हैं, तो उस सब पेपर में आपको ऑप्शन मिलता है जिसको आप लोग कहते हैं भैया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसमें आपको क्या करनी है कि मान लिया जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो बाबू इसका ऑप्शन मिलेगा आपको ए, बी, मिलेगा सी, मिलेगा डी, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक आंसर है आपका, ठीक है बउआ। तो आप सबसे पहला उस ऑप्शन को उठाना कि जो इनके पहाड़ में है। लेकिन मेरा बात ध्यान से फिर सुनो, आप इनमें से किसी ऑप्शन को पहले उठाना, जो आंसर रहेगा उससे उसको डिवाइड करना, ध्यान रखना। जो भी आंसर आएगा उससे इस आंसर वाले को डिवाइड करना। अगर वो एक संख्या से हो गया, 2 संख्या से हो गया, तीसरा से नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं होगा इसका। जब इसमें आए तो 16 से डिवाइड हो गया, 8 से डिवाइड हो गया, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये आंसर भी नहीं होगा इसका। अब आते हैं हम डी में। जब हम डिवाइड करने आए तो ऐसी संख्या डी ऑप्शन में दिया हुआ है जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, सबसे पहले नंबर ऑप्शन तो यही कट गया। अब जो बचेगा तुम्हारा एक ऑप्शन, वो बचेगा कि तीनों संख्या से डिवाइड होने वाला। जैसे बाबू यहाँ पे आ जाएगा आपको 48, देखिए डिवाइड कीजिएगा, 6 से डिवाइड कीजिएगा कैंसिल हो गया, 8 से डिवाइड कीजिएगा कैंसिल हो गया, 16 से इसको डिवाइड कीजिएगा कैंसिल हो गया, ये आंसर आपका हो गया। समझे बात को? कोई दिक्कत आपको नहीं? चलिए एक ऑप्शन लेके देखता हूं क्वेश्चन, उसके बाद फिर बाबू जैसे मैं मान लेता हूं एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है, लिखिएगा 32, 8, 2 और मैं ले लेता हूं एक 2 के बाद हम और कर देता हूं, और 4 का